सुन लो, तुमने 3 महीने से किस्त नहीं भरी है। अगर अगले महीने तक पिछली 3 किस्त और इस महीने की किस्त कुल 4 किस्त का पैसा नहीं मिला और कर्ज की किस्त जमा नहीं हुई तो ये जमीन मेरी होगी। जी, हम आपका पैसा जरूर लौटाएंगे, लेकिन जमीन की बात मत कीजिए। पैसा या जमीन तुम्हारी। गांव की सुबह हमेशा की तरह शांत थी, लेकिन राजेश के घर के भीतर एक चिंता हर दिन गहराती जा रहा था। मिट्टी के आंगन में तुलसी के पास दिया जल रहा था और उसी आंगन में सीमा अपने 2 बच्चों के साथ बैठी थी। वो पढ़ी लिखी, समझदार और जिम्मेदार औरत थी, जिसने शादी के बाद अपने सपनों को किनारे रखकर परिवार को संभालना ही अपना कर्तव्य बना लिया था। उसका पति राजेश शहर की एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता था। कई महीनों से वो घर नहीं आया था। हर दिन की तरह उस दिन भी सीमा का फोन बजा। स्क्रीन पर राजेश का नाम देखते ही उसके चेहरे पर हल्की भावुक मुस्कान आ गई। हेलो सीमा, कैसी हो? बच्चे कैसे हैं? राजेश की आवाज में थकान भी थी और गहरा अपनापन भी। सब ठीक हैं, आपकी बहुत याद करते हैं, सीमा ने धीरे से हल्की उदासी के साथ जवाब दिया। राजेश ने बच्चों से बात की। बेटी बोली, पापा आप कब आओगे? स्कूल में सबके पापा आते हैं और सब मुझे चिढ़ाते हैं, तेरे पापा कब आएंगे? राजेश कुछ पल के लिए चुप हो गया, दिल भर आया। फिर बोला, जल्दी आऊंगा बेटा, बस छुट्टी मिल जाए। इसके बाद उसने अपने माता पिता से बात की। उसकी मां की आवाज गहरा गई, भावनाओं से भरी हुई। बेटा, बहुत दिन हो गए, तेरी याद आ रही है। राजेश ने गहरी सांस ली। हाँ मां, मुझे भी आप सबकी बहुत याद आ गई है। मां, मैंने छुट्टी के लिए आवेदन किया है, छुट्टी अभी तक मंजूर नहीं हुई, जैसे ही होगी मैं घर आ जाऊंगा। जल्दी आजा बेटा, मां ने भरे गले से कहा और फोन कट गया। फोन कटने के बाद सीमा का चेहरा फिर गंभीर हो गया। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। वो जानती थी कि सिर्फ दूरी ही उनकी परेशानी नहीं है, असली परेशानी तो वो कर्ज था जो धीरे धीरे उनके जीवन को निगल रहा था। दोपहर के समय अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। सीमा का दिल जोर जोर से धड़क उठा। बाहर 2 आदमी खड़े थे, कर्जदार। पैसे कब दोगे? हर बार बहाना नहीं चलेगा, उनमें से एक ने कठोर डराने वाली आवाज में कहा। सीमा के ससुर बाहर आए और हाथ जोड़कर बोले, बेबसी साफ दिख रही थी। थोड़ा समय और दे दो, बेटा शहर में है, जैसे ही आएगा सब चुका देंगे। वो लोग कुछ देर तक बहस करते रहे और आखिरकार चेतावनी देकर चले गए, लेकिन असली डर अभी बाकी था। शाम होते होते चौधरी खुद घर आ गया। उसकी आंखों में सख्ती थी और आवाज में साफ धमकी। सुन लो, तुमने 3 महीने से किस्त नहीं भरी है। अगर अगले महीने तक पिछली 3 किस्त और इस महीने की किस्त कुल 4 किस्त का पैसा नहीं मिला और कर्ज की किस्त जमा नहीं हुई तो ये जमीन मेरी होगी, मैं तुम्हारी जमीन पर कब्जा कर लूंगा, उसने सख्त शब्दों में कहा। सीमा के ससुर के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। वो कुछ कह नहीं पाए। चौधरी चला गया, लेकिन अपने पीछे डर और गहरी चिंता छोड़ गया। अगले दिन सीमा ने फैसला लिया। उसके चेहरे पर हिम्मत और दृढ़ता थी। वो सिर्फ इंतजार नहीं कर सकती थी। उसने अपने पुराने पढ़ाई के कागज निकाले। वो पढ़ी लिखी थी, लेकिन कभी मौका नहीं मिला था। उसने गांव के स्कूल में जाकर बात की। पहले तो लोगों ने उसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन उसकी लगन और सच्ची मेहनत देखकर उसे अस्थायी टीचर का काम मिल गया। धीरे धीरे उसने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उसकी मेहनत रंग लाने लगी। गांव के लोग भी उसकी तारीफ करने लगे। उधर शहर में राजेश भी परेशान था। वो हर दिन ओवरटाइम करता, पैसे बचाता, लेकिन छुट्टी नहीं मिल रही थी। अगले दिन जब राजेश और मां की फोन पर बात होती है, तब मां कहती है, बेटा एक बात बतानी थी, घर पर कर्जदार फिर से आए थे। आवाज में चिंता थी। राजेश चौंक गया, दिल घबरा उठा। क्या फिर आए थे? हाँ बेटा, तेरे पापा ने किसी तरह उन्हें वापस भेज दिया, लेकिन इस बार चौधरी खुद आया था। मां की आवाज कांप रही थी। क्या कहा उसने? मां की आवाज कांप गई, डर साफ झलक रहा था। उसने धमकी दी है, अगर अगले महीने तक कर्ज नहीं चुकाया तो जमीन पर कब्जा कर लेगा। राजेश कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया। उसकी आंखों के सामने अपने गांव की वो जमीन घूमने लगी। वही जमीन जहां उसने बचपन बिताया था, जहां उसके पिता ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी। मां, आप चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूं, उसने खुद को संभालते हुए भावुक होकर कहा। फोन कट गया, लेकिन अब राजेश के मन में बेचैनी बढ़ चुकी थी। उधर सीमा ये सब सुन चुकी थी। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर गहरी चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उस दिन स्कूल में पढ़ाते समय भी उसका ध्यान बार बार भटक रहा था। बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, अब क्या होगा? लेकिन उसी पल उसने खुद को संभाला। अगर मैं हिम्मत हार गई तो ये घर कौन संभालेगा? उसने मन ही मन दृढ़ होकर सोचा। उसने अपनी नौकरी को और गंभीरता से लेना शुरू किया। अब वो सिर्फ पढ़ाने नहीं जाती थी, बल्कि बच्चों को दिल से समझाती थी। उसकी मेहनत रंग लाने लगी। गांव के लोग भी उसकी तारीफ करने लगे। सीमा ने स्कूल के बाद बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया।
धीरे धीरे गांव के और बच्चे भी उसके पास आने लगे। उसकी आमदनी थोड़ी बढ़ गई। धीरे धीरे सीमा ने घर का खर्च अच्छे से संभालना शुरू कर दिया। उसने फिजूल खर्च बंद कर दिए, बच्चों को भी समझाया और हर पैसे को सोच समझ कर खर्च करने लगी। उधर राजेश शहर में दिन रात मेहनत कर रहा था। वो ओवरटाइम करता, अतिरिक्त काम ढूंढता, लेकिन फिर भी इतना पैसा इकट्ठा नहीं हो पा रहा था कि पूरा कर्ज एक साथ चुका सके। लेकिन एक बात अच्छी थी, पहले से अब थोड़ा पैसा बचाने लगा था। दिन बीतते गए और चौधरी की धमकी का समय करीब आता गया। एक दिन फिर चौधरी घर आया। इस बार उसके साथ कुछ लोग और भी थे। समय खत्म होने वाला है, याद रखना, उसने कड़क डर पैदा करने वाली आवाज में कहा। सीमा के ससुर चुप खड़े थे, लेकिन इस बार सीमा आगे आई। उसके चेहरे पर डर कम और हिम्मत ज्यादा थी। चौधरी जी, हम आपका पैसा जरूर लौटाएंगे, लेकिन जमीन की बात मत कीजिए। उसकी आवाज में हिम्मत और आत्मविश्वास था। चौधरी ने उसे घूर कर देखा। देखते हैं, समय आने पर पता चल जाएगा। वो चला गया, लेकिन इस बार सीमा डरने के बजाय और मजबूत हो गई। उस रात उसने राजेश से बात की। सुनो, जमीन नहीं बिकेगी, उसने साफ और दृढ़ शब्दों में कहा। राजेश कुछ पल चुप रहा, फिर भावुक होकर बोला, हाँ, जमीन हमारी माँ जैसी है, उसे हम नहीं बेचेंगे। हम मेहनत करेंगे, धीरे धीरे सब चुका देंगे। उस दिन के बाद दोनों ने मिलकर एक फैसला किया। अब वे भागेंगे नहीं, बल्कि हर मुश्किल का सामना करेंगे। राजेश ने भी अपनी नौकरी के साथ साथ फ्रीलांस काम करना शुरू कर दिया। अब पति पत्नी दोनों के काम से कुछ पैसा बचने लगा। उधर शहर में राजेश को एक खबर मिली। कंपनी में प्रमोशन और ट्रांसफर का मौका था। उसने तुरंत आवेदन किया। कुछ दिन तक कोई जवाब नहीं आया। हर दिन वो बेसब्री से इंतजार करता रहा। आखिर एक दिन उसे ऑफिस से कॉल आया। राजेश, तुम्हारा ट्रांसफर पास हो गया है। राजेश शुरू से ही मेहनती और ईमानदार था और कंपनी में उसका वर्क रिकॉर्ड बहुत अच्छा था। राजेश के अच्छे रिकॉर्ड के आधार पर उसका प्रमोशन और ट्रांसफर हो गया। उसकी सैलरी बढ़ गई और कंपनी की तरफ से उसे एक कार भी दी गई। राजेश की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो तुरंत घर फोन करता है। सीमा, मेरा ट्रांसफर हो गया, अब मैं पास ही आ रहा हूं। सीमा कुछ पल के लिए चुप रही, फिर उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। सच? हाँ, अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, राजेश ने भावुक होकर कहा। सीमा ने राजेश से कहा, लेकिन चौधरी की किस्त की तारीख अगले हफ्ते है, तब तक घर आ जाओ। राजेश ने कहा, अभी अगले हफ्ते तक आना मुमकिन नहीं है। मेरा ट्रांसफर और प्रमोशन का मौका मैं खोना नहीं चाहता। सीमा ने राजेश को हिम्मत देते हुए कहा, कोई बात नहीं जी, अब तक इतना सहन किए, और कुछ दिन कर लेते हैं। आप शहर में हो, बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं यहां सब संभाल लूंगी। पत्नी की बात सुनकर राजेश की आंखों में आंसू आ गए। देखते देखते दिन गुजर गए और चौधरी की किस्त की तारीख आ गई। तभी चौधरी आता है। घर के आंगन में सीमा के साथ ससुर खड़े थे। चौधरी कठोर आवाज में कहता है, तारीख खत्म हो गई, मेरे कर्ज की किस्त जमा करो। तब राजेश के पिता कहते हैं, चौधरी साहब, पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया, थोड़ी और मोहलत दे दो। आवाज में लाचारी थी। चौधरी गरजते हुए ऊंची आवाज में बोला, और कितनी मोहलत दे दूं? 4 महीनों से तो तुमने किस्त जमा नहीं की। अगर आज तुमने किस्त जमा नहीं की तो मैं तुम्हारी जमीन पर कब्जा कर लूंगा। कहाँ है तुम्हारी बहू? वो तो कहती थी कि जमीन की तरफ देखना भी नहीं। तभी सीमा वहां पर आती है और चौधरी से कहती है, इतनी जोर से चिल्लाने की जरूरत नहीं है, ये लो 10,000 रुपए, बाकी अगले महीने मिलेंगे। उसकी आवाज में हिम्मत थी। तब चौधरी कहता है, ये तो 1 महीने की किस्त हुई, और 3 महीने की जमा करो, नहीं तो मैं तुम्हारी जमीन पर कब्जा कर लूंगा। मुझे 4 महीने की किस्त एक साथ में चाहिए। तब सीमा कहती है, मेरे पास 4 महीने की एक साथ किस्त के लिए पैसे नहीं है। मैं स्कूल में पढ़ाकर और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर इतने पैसे जमा की हूं, अभी इतने ही लेकर जाओ। उसकी आंखों में मेहनत और सच्चाई साफ दिख रही थी। तब चौधरी कहता है, क्यों? उस दिन तो बड़े घमंड से बात कर रही थी, आज उतर गया तेरा सारा घमंड। मुझे ये तेरे 10,000 नहीं चाहिए, अपने 10,000 अपने पास ही रख। आज से मैं तेरी जमीन पर कब्जा करता हूं। तब सीमा कुछ देर चुप रहकर कहती है, रुको, तुम्हारा सारा 4 महीने का किस्त एक साथ लेकर के जाओ। उसकी आवाज भारी हो गई। सीमा घर के अंदर जाती है और अपने सोने की अंगूठी और अपने कंगन लेकर के आती है और चौधरी के हाथ में देती है और कहती है, इतने में तो तुम्हारे 4 महीनों की किस्त हो जाएगी। सीमा के सास ससुर सीमा को मना करते हैं, नहीं बेटा, तुम्हें अंगूठी और कंगन देने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो राजेश और तेरी शादी की निशानी है। तब सीमा कहती है, नहीं माँ, निशानी तो मेरी राजेश ही है, ये तो बस गहने हैं। उसकी आंखों में प्यार और त्याग झलक रहा था। सीमा अंगूठी और कंगन चौधरी को देने लगती है। तभी वहां एक बड़ी कार आकर रुकती है और वहां से एक लड़का निकलता है जो राजेश होता है। राजेश और कार को देखकर सब चौंक जाते हैं। उनके चेहरों पर हैरानी और खुशी थी। राजेश चौधरी के पास जाता है और कहता है, चौधरी साहब, अब 4 महीने की किस्त नहीं, पूरा कर्ज एक साथ में लेकर के जाओ। राजेश कार से एक बैग निकालता है और बैग से 2 लाख रुपए निकालकर चौधरी को दे देता है और कहता है, चौधरी साहब, आपने बुरे वक्त में मदद की थी,
इसलिए इसमें तुम्हारे कर्ज से 20,000 ज्यादा है। चौधरी शर्म से अपना सर झुका देता है और वहां से चुपचाप चला जाता है। चौधरी के चले जाने के बाद राजेश माता पिता राजेश को कहते हैं, बेटा ये सब क्या है, कार और इतना पैसा। राजेश अपने माता पिता को अपने प्रमोशन और ट्रांसफर की सारी बात बताता है। घर का माहौल बदल गया। अब राजेश, सीमा सब लोग साथ थे। सीमा अपनी नौकरी कर रही थी, राजेश भी पास में काम कर रहा था। घर में खुशियां लौट आईं। राजेश के माता पिता के चेहरे पर सुकून और संतोष था और मां को अपने बेटे बहू पर गर्व था। बच्चे खुश थे। राजेश और सीमा आंगन में खड़े थे और उनकी नजर अपनी जमीन पर गई। सीमा मुस्कुराई। सीमा की आंखों में गर्व था। सीमा, अगर कहानी अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।